A very warm welcome to all my dear students। आज के पहले जितना भी वीडियो डाला था सारा YouTube पर मौजूद है। जो चैनल का नाम है इश्तियाक फिज़िक्स IPPC। इस चैनल पे जितना भी वीडियो अपलोड किया हुआ है आप लोग उसे पहले देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने ये भी वीडियो YouTube पे डाला था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो अपलोड होना बंद हो गया था। तो मैं उस चैप्टर को, उस क्लास को अगेन दोबारा आज स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कई गुना अच्छे क्वालिटी से आपको ये वीडियो प्रोवाइड होगा। आप लोग इसे कम से कम क्वालिटी में जा कर के 480p रिज़ॉल्यूशन पे देखें। अगर आप उससे कम रिज़ॉल्यूशन पे देखिएगा तो आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं देगा। और किसी तरह कोई दिक्कत होती है, आपको अगर परेशानी होती है एप्लीकेशन में वीडियो देखने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले समझते हैं पोटेंशियल का टर्म का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का टर्म कभी भी आता है तो इसका मतलब होता है क्षमता। तो अगर आपको किसी के ब्रेन का पोटेंशियल पता करना है तो आप क्या कीजिएगा, हम लोग उसका एक टेस्ट लेंगे। जितना वो स्कोर करेगा, जितना उस क्वेश्चन पेपर पे वर्क करेगा, वो उसके क्षमता को बता देगा। अगर हमको किसी बलवान के ताकत का क्षमता पता करना है तो क्या करेंगे, उसको किसी से लड़वाएंगे। वो जितना ज़्यादा उस पर वर्क कर पाएगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का टर्म कभी भी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए वर्क डन करवाना है, वर्क डन करवाना है। मैंने यहाँ पर टर्म लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको यही टॉपिक 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था और फिर यही टॉपिक 12th में मैग्नेटिक पोटेंशियल आएगा। मतलब पोटेंशियल का टर्म आपको बेसिकली 3 बार स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, चार्ज का पोटेंशियल, चार्ज का क्षमता नापना है। तो इसको नापने का तरीका क्या दिया गया सीखेगा डिराइवेशन में। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। अब हम लोग एक लाइन को इन्फिनिटी तक ले गए, इन्फिनिटी तक ले गए और इस इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज को रख दिया Q0। Q0 क्या है हमारा, Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज और एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी कहते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन डिस्टेंस तक लाना है। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको इस चार्ज का पोटेंशियल 6 मीटर के दूरी पे निकालना है तो यही जो 6 मीटर हुआ यही इससे सर्टेन डिस्टेंस हुआ। तो इस 6 मीटर को मैंने R लिख दिया। 6 मीटर हो, 10 मीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, मतलब इसका पोटेंशियल पता करना है R दूरी पर। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने A दे दिया, A पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है। तो इसका मेथड है, हम इस टेस्ट चार्ज को इस B पॉइंट जो इन्फिनिटी पर है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, आप देख सकते हैं ना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है इस गिवन चार्ज का। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को हम अंदर लाएंगे। तो आपको मैंने पढ़ाया है
कभी भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स लगता है QE, फोर्स लगता है QE, और साथ में देखिए डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। मतलब मेरा जो चार्ज है वो B से A भी आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दूरी भी तय कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स भी लग रहा है और दूरी भी तय हो रहा है, और जहाँ ये दोनों हो उसका मतलब वहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ है, वर्क। क्योंकि वर्क के बारे में आप जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। तो इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो काम किया जाएगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यही इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताएगा कि इस चार्ज का पोटेंशियल r दूरी पर क्या है। तो इम्पॉर्टेंट ये है डिफिनीशन से पहले कि आप समझें अपने शब्दों में कि ये वर्क का टर्म कैसे इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो बात मैंने अभी हिंदी में आपको समझाया है, आइए उसको थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया जाएगा, इन ब्रिंगिंग, लाने में, किसको ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ तक ला रहे हैं, टू ए सर्टेन डिस्टेंस, किसके अगेंस्ट ला रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज is called electric potential of the given charge. So I again repeat, the amount of work done in bringing a test charge from infinity to a certain distance in the presence of electric field of another charge is called electric potential, is called electric potential. तो अगर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लेते हैं कि वर्क डन निकल गया 100 जूल, 100 जूल किसको लाने में लगा है, तो 100 जूल का वर्क हुआ है 1 कूलम के चार्ज को लाने में, तो यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये 2 कूलम होता और इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में 100 जूल का काम करना पड़ता, तो हमारा तो डिफिनीशन है 1 कूलम को लाने में जितना काम करना पड़े, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़े, तो 2 को अगर 1 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 50 100, तो ये हो गया 50 जूल पर कूलम, और यही हो गया पोटेंशियल, यही हो गया पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल के केस में अगर जिसको ला रहे हैं उसका वैल्यू यूनिट ना हो, तो पोटेंशियल बनाने के लिए हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाने के लिए हम लोग वर्क डन को उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। आपका थ्योरी जितना बेहतर होगा, आपको न्यूमेरिकल में कन्फ्यूज़न उतना कम होगा, क्योंकि यहाँ 2 चार्ज मौजूद रहता है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा इसको अभी आप लोग समझ के रखिए, तो न्यूमेरिकल समझने में आपको आसानी होगा। यहाँ उस चार्ज को नीचे रखते हैं जिसको हम लोग इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। अगर उसका वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसको हम लोग डिवाइड करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। तो हम लोग छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आइए अब इसी डिफिनीशन के ऊपर
हम लोग इसका डिराइवेशन करते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन पहले देखें क्या, हम लोग समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a certain distance, that is you can say, और इसमें ऐड कर सकते हैं अगेंस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। हम लोग कह सकते हैं इसको इस तरह से न्यूमेरिकली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी चार्ज का पता करना है तो वर्क डन निकाल लीजिए और उसको चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। अगर उसका वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक, और नहीं तो चार्ज से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Electric potential is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Its SI unit जूल पर कूलम और वोल्ट। इसका SI यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। तो देखिए, आपको जिस एप्लीकेशन पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, और ना आप इसे कैप्चर, ना आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, और इसका नोट्स ऑलरेडी PDF फाइल के फॉर्म में आपके एप्लीकेशन पे दिया हुआ है। तो खुद से नोट्स बनाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ओके।